क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बाजार में पुरुषों के लिए उपलब्ध प्रोडक्ट की तुलना में महिलाओं के लिए बने प्रोडक्ट अक्सर महंगे होते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करते हैं रेजर की। बाजार में पुरुषों का रेजर 40 का मिलता है जबकि महिलाओं का रेजर 80 का। दोनों का काम एक जैसा होता है, फिर भी कीमतों में इतना अंतर क्यों? इसे ही पिंक टैक्स कहते हैं, जो विशेष रूप से महिलाओं पर लागू होता है। नमस्कार, आपका स्वागत है बीसीस न्यूज आईएनटी में और मैं हूँ श्वेता राज। आज के स्पेशल एपिसोड में हम पिंक टैक्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पीछे कारण, इतिहास और इसका असर सभी पर बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस विशेष एपिसोड को। पिंक टैक्स का मतलब है जब महिलाओं के लिए बनाए गए उत्पादों और सेवाओं की कीमत पुरुषों के समान उत्पाद से अधिक होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई सरकारी टैक्स नहीं है जिसे महिलाएं सरकार को देती है, बल्कि यह कंपनी द्वारा बनाए गए उत्पादों की कीमत में असमानता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मैंने आपको बताया, पुरुषों का रेजर 40 रुपए का मिलता है, लेकिन महिलाओं का रेजर जो देखने में थोड़ा आकर्षक होता है और गुलाबी रंग का आता है, उसकी कीमत 80 रुपए तक हो सकती है। यह सिर्फ रेजर की ही बात नहीं है, चाहे कपड़े हो, शूज हो, हेयर स्टाइलिंग हो या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो, सब में यह असमानता देखी जा सकती है। तो सवाल उठता है कि एक ही उत्पाद जो एक जैसा काम करता है, उसी कीमत में इतना अंतर क्यों? चलिए जानते हैं पिंक टैक्स का कारण क्या होता है। पिंक टैक्स का मुख्य कारण है मार्केटिंग और विज्ञापन की रणनीतियां। कंपनियां यह मानती हैं कि महिलाएं अपने उत्पादों की गुणवत्ता और ब्रांड को लेकर ज्यादा संवेदनशील होती है। इसके अलावा महिलाओं के उत्पादन में गुलाबी पैकिंग, फैंसी डिजाइन और अतिरिक्त सुविधाएं जोड़ी जाती हैं। लेकिन सच तो यह है कि इसका वास्तविक लागत पर ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। यह असमानता केवल उत्पादों तक सीमित नहीं है, सेवाओं में भी ऐसा होता है। उदाहरण के तौर पर महिलाओं के बाल कटवाने की कीमत पुरुषों के मुकाबले लगभग 60% अधिक होती है। डिओड्रेंट, परफ्यूम, मॉइस्चराइजर जैसे चीजों में भी यह अंतर देखा गया है। चलिए जानते हैं पिंक टैक्स से महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। पिंक टैक्स सबसे बड़ा प्रभाव महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक भुगतान करना पड़ता है, जबकि उनके लिए वेतन असमानता पहले से एक चुनौती है। भारत में स्थिति जान लेते हैं। भारत में महिलाओं पुरुष के मुकाबले 19% कम कमाती है, यानी पुरुष जहां 100 रुपए कमा रहे हैं, वह महिलाएं केवल 81 रुपए ही कमा पाती है। ग्लोबल स्तर पर बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक महिलाएं पुरुषों की तुलना में सिर्फ 77 सेंट कमाती हैं। कैलिफोर्निया की रिपोर्ट बताती है कि महिलाएं हर साल औसतन $2381 पिंक टैक्स का अधिक खर्च करती हैं। सोचिए यह रकम जीवन भर में कितनी बड़ी हो जाती होगी। अब बात करते हैं पिंक टैक्स के इतिहास की। इस शब्द को सबसे पहले 1994 में कैलिफोर्निया में गढ़ा गया था, जब यह देखा गया कि महिलाओं के उत्पादों और सेवाओं की कीमत पुरुषों की तुलना में अधिक थी। यह समस्या सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। न्यूयॉर्क के एक अध्ययन में पाया गया कि महिलाओं के लिए बनाए गए उत्पादों पुरुषों के समान उत्पादों की तुलना में औसतन 7% महंगे होते हैं। ब्रिटेन में महिलाओं के लिए डिओड्रेंट पुरुषों की तुलना में 8.9% महंगे होते हैं। फैशन इंडस्ट्री में महिलाओं के कपड़े की कीमत पुरुषों के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए एक ही ब्रांड की टी शर्ट महिलाओं के लिए $590 और पुरुषों के लिए $490 में उपलब्ध है। तो आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है? पहला, जागरूकता। महिलाओं और पुरुषों दोनों को इस असमानता के बारे में जागरूक होना चाहिए। दूसरा, समानता की मांग करनी चाहिए। उपभोक्ता कंपनियों से समान कीमत की मांग कर सकते हैं। तीसरा, लिंग तटस्थ उत्पादों का चयन करें। उपभोक्ता को लिंग तटस्थ उत्पादों की ओर बढ़ना चाहिए। पिंक टैक्स कोई सरकारी टैक्स नहीं है, लेकिन यह एक ऐसी प्रथा है जो दशकों से चली आ रही है। इसके कारण महिलाओं को अधिक भुगतान करना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है। यह समय है कि हम इस मुद्दे को गंभीरता से लें और समानता के लिए काम करें। तो दोस्तों, आज के इस विशेष एपिसोड में हमने पिंक टैक्स के कुछ पहलुओं पर चर्चा की। उम्मीद है कि अब आप इस विषय को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो हमें ज़रूर बताइए और अपने विचार साझा कीजिए। मैं हूँ श्वेता राज, आपसे फिर मुलाकात होगी बीसीस न्यूज आईएनडी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।